कांग्रेस के बड़े चेहरे कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में बड़े स्तर पर फूट देखने को भी मिल रही है। जी हां, जहां लगातार कांग्रेस दिखाने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से आई खबर यह साफ कर रही है कि कांग्रेस में बड़े स्तर पर उथल पुथल मची हुई है और कांग्रेस दो फाड़ में बटी हुई दिख रही है। सूत्रों की माने तो हाल फिलहाल कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच में बटी हुई है। हालांकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन नेताओं में दो गुट बने हुए हैं, जो एक राहुल गांधी और दूसरा सोनिया गांधी को सपोर्ट कर रहा है। गौरतलब है कि पहले ही राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पहले ही कई सवाल उठ चुके हैं और अब एक बार फिर से उसी पर विवाद होता दिखाई दे रहा है, जिसका आधार 2014 और 2019 में मिली हार को बताया जा रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि कांग्रेस एक बार फिर 1967 जैसी परिस्थितियों का सामना कर रही है। तब कामराज के नेतृत्व में बुजुर्ग नेताओं ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था और इंदिरा ने अलग पार्टी बना ली थी। उसी तरह कांग्रेस में एक बार फिर युवा, तुर्क और अनुभवी नेताओं के बीच तलवारें खिंच गई हैं। राज्यसभा सांसदों की बैठक में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में दोनों गुटों के बीच तीखी बहस हुई। वरिष्ठ नेताओं ने शुक्रवार को राहुल के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए सोनिया को लेटर भेजा है। इसमें स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति और केंद्रीय पदाधिकारियों के पारदर्शी चुनाव की मांग की गई है। दूसरी ओर राहुल समर्थक माने जाने वाले पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पीएल पुनिया, राजीव सातव, रिपुन बोरा और छाया वर्मा ने बैठक में राहुल को दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग की है। उनका कहना था कि आज के दौर में सिर्फ राहुल ही एक विश्वसनीय विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। राहुल हर जरूरी विषय पर सरकार से तीखे सवाल कर उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्रियों पी चिदम्बरम, सिब्बल, आनंद शर्मा आदि ने राहुल के काम करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। शर्मा ने पूछा कि वेणुगोपाल और सातव को राज्यसभा में भेजने का फैसला राहुल ने किसकी सलाह पर किया और किस हैसियत से किया। इतना ही नहीं, सिब्बल ने राहुल द्वारा ट्विटर पर सरकार से सवाल पूछने के तरीके की कड़ी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता राहुल को यह सवाल पूछने की सलाह कौन देता है और उसे विदेश और रक्षा नीति का कितना ज्ञान है, लेकिन इतना अवश्य है कि इन सवालों से पार्टी की साख तेजी से घट रही है। उन्होंने सभी को आत्मनिरीक्षण की सलाह दी। चिदम्बरम ने पार्टी के कमजोर होते संगठन पर चिंता व्यक्त की। एक अन्य सांसद ने कहा कि राहुल के सबसे करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट जैसे नेता ही पार्टी की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। ऐसे में राहुल यदि कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए गए तो पार्टी कैसे चलाएंगी। बुजुर्ग नेताओं के इस तेवर से पलटवार से तिलमिलाए राहुल गुट के सांसदों ने पुराने नेताओं पर यूपीए 2 के दौरान खराब प्रशासन के चलते सरकार गंवाने का आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि तब वरिष्ठ मंत्री रहे इन सांसदों की वजह से पार्टी को जो नुकसान हुआ उसका खामियाजा वह अभी तक भुगत रहे हैं। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी, राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने दोनों में से किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया और मौन साधे रहे। हालांकि यूपीए 2 पर उठे सवालों से मनमोहन सिंह असहज दिखे। जाहिर है कि अगर कांग्रेस में यह फूट पड़ी तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा और हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि 1967 जैसे हालात पार्टी में दोबारा आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल वॉइस।